हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। बिहाइव आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसका करने वाले हैं स्टार्ट, और वो है द फन दे हैड। तो इस जो नया जो सेशन आया है हमारा, उसमें हम पूरे चैप्टर्स इसकी कवर करेंगे और बाकी सारे जो भी है 9th का वो सब कवर हो जाएंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी बात कर रही हूँ मैं। तो चलो, आज का ये चैप्टर है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपने इमेजिन करा होगा कि 2030 में हमारी जो अर्थ होगी वो कैसी होगी, वर्ल्ड कैसा होगा, कितने कितने न्यू न्यू इन्वेंशंस आएंगे, है ना। आपने देखा होगा, अभी आपको पता तो नहीं है कि फ्यूचर जनरेशन कौन होगी, राइट। जो भी होगी फ्यूचर जनरेशन वो बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप्ड होगी। उस टाइम पे आपके टीचर्स नहीं होंगे, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो टीचर्स नहीं होंगे। रोबोटिक एक जो मैकेनिक टीचर जो होता है ना वो होगा। उसके बाद जो पढ़ाई होगी वो ना ऐसे नहीं होगी, नोटबुक्स वगैरह पे नहीं होगी। बुक मतलब जो बुक्स वगैरह हैं वो आपके कंप्यूटर जो स्क्रीन है उस पर सब आ जाया करेगा, और क्लास भी उससे लिया करेंगे। और जो आपकी क्लास होगी वो वर्चुअल होगी, ठीक है, वर्चुअल क्लास होगी आपकी। और जो टीचर जिस चीज़ से आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको अपना जो होमवर्क वगैरह देंगे वो आपको उधर ही मतलब वर्चुअली आपको सबमिट करना है। सब इसमें टेक्नोलॉजी का खेल है, राइट। और आप भी कमेंट में करके बता सकते हो कि आप भी क्या क्या ऐसी इन्वेंशंस करना चाहते हो। और तो चलो स्टोरी को पढ़ते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना ये 100 ईयर्स अगो, बहुत ज़्यादा, ये है 17 मई 2157 की। मतलब देखो कितनी ज़्यादा आगे है जनरेशन, तब की कहानी है ये। तो पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टर कौन है। यहाँ पे दो अच्छे कैरेक्टर हैं जो मेन कैरेक्टर बता रही हूँ मैं यहाँ पे। एक है मार्गी और एक है हमारा टॉमी। मार्गी M से मार्क कर देती हूँ मैं, और टॉमी को T से मार्क कर देती हूँ। जो मार्गी है ना वो 11 ईयर्स ओल्ड है, और जो टॉमी है ना वो 13 ईयर ओल्ड है, ठीक है। अब ना एक बार क्या हुआ कि ना जैसे मार्गी को ना डायरी एंट्री लिखने का बहुत शौक था, तो उसने आज के दिन के बारे में लिखा। तो उसने ये लिखा कि आज ना टॉमी ने एक बहुत ज़्यादा रियल बुक फाउंड करी थी, ओल्ड, इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक। और मार्गी तो वो बताती है कि इस बुक में, ये बुक कहाँ से मिली थी उसे और ऐसा क्या है। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. पेपर पे सारी जो स्टोरीज थी वो सारी प्रिंटेड रहा करती थी। आपने अभी भी प्रिंटेड होती है, कैसा पेज होता है प्रिंटेड, उसमें टेक्स्ट होते हैं ऐसे ऐसे। तो अभी भी ऐसी जो बुक है ऐसी ही होती हैं, राइट। लेकिन ये किसने बोला था, ग्रैंडफादर। हाँ, मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, मतलब मार्गी के जो बाबा थे उनके भी परदादा, आप समझ लेना, ठीक है। तो अब क्या होती है, वो बुक वो देखते, क्योंकि उन्होंने तो कभी ऐसी बुक देखी ही नहीं थी ना, क्योंकि पूरा तो टेक्नोलॉजी का खेल था उस टाइम पे। तो क्या होता है, दे टर्न्ड द पेजेस। तो अब उनने डिस्क्राइब कराया, दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स वो फोल्डेड थे, और फटे जो होते हैं ना पेजेस, अच्छी कंडीशन में नहीं होते हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड द वर्ड्स दैट स्टिल स्टेड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे जैसे कोई वीडियो होता था तो यहाँ वर्ड आता था, यहाँ वर्ड आता था, वैसा कुछ नहीं था इसमें। एक ही चीज़ पे एक ही टेक्स्ट है, वो मूव ही नहीं कर रहे थे। तो उनको बहुत फ़नी सा लगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था। इट हैड द सेम वर्ड दैट इट हैड, ठीक है। तो जब उन्होंने पेज टर्न करा तो वो भी सेम ही वर्ड था। तो ये डिस्क्राइब करते कि येलो है, बहुत क्रिंकली है और बहुत फ़नी है रीड करने के लिए, और जो उसके वर्ड्स हैं वो बिल्कुल उसी की जगह है। तो कहते हैं गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में क्या होता है कि पहले तो टॉमी बोलता है कि देखो क्या वेस्ट सी बुक है, ये बुक को तो मैं अभी इसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि कोई उसके काम की ही नहीं है ना। अगर एक बार यूज़ हो गई तो हो गई, अब इसे कोई बदल नहीं सकता है, राइट, है ना। जब एक बार बुक का काम हो गया, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं बचेगा, राइट।
ऐसे तो इससे अच्छा तो हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पे तो हम इतनी मिलियंस और मिलियंस भी क्या बिलियंस भी बुक्स उस पे ओपन कर सकते हैं, और एक ही नहीं, बहुत सारी जो मिलियंस बुक्स है वो सब ओपन कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। ओके, यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। ओके, सो क्या बोलती है मार्गी कि ना तुम फेंक दो इस बुक को। फिर वो बोलता है नो आई वुडंट थ्रो इट अवे, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा और देखूंगा। सेम विथ माइन सैड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड एंड ही वॉज 13। ठीक है, तो क्या होता है कि तो वो बोलती है मार्गी कि तुमने कहाँ से ढूंढी ये बुक। तो ना हाउस इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मीन्स ही वॉज रीडिंग सम बुक्स लाइक ऑन टेली बुक्स रीड कर रहा था वो। तो उसने बस पॉइंट करके बताया कि एटिक में मैंने ढूंढी थी। एटिक मीन्स रूम में मैंने ढूंढी थी। व्हाट्स इट अबाउट, तो मार्गी पूछती है बुक किसके बारे में है। तो वो बताता है स्कूल के बारे में, पहले ज़माने के स्कूल कैसे होते थे। तो अब मार्गी जब सुनती है स्कूल वर्ड तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है और कहती है मुझे स्कूल क्या था, मार्गी को स्कूल पसंद ही नहीं था और उसको स्कूल जाना हमेशा से ही पसंद नहीं था, क्योंकि सब टेक्निकली था। आप ना तो अपने फ्रेंड से मिल सकते हो, बस टीचर टीचर टीचर। और उसका जो स्कूल था ना वो बेडरूम के बगल में एक रूम था, वही उसका स्कूल था, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी का खेल था। उसको ना अब उसको बहुत पसंद था, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर्स जो होती थी ना, जो रोबोट टीचर्स होती थी ना, तो वो गिविंग हर था, तो वो जब वो ज्योग्राफी का टेस्ट देती थी तो उसमें जो आता था आंसर उसका वर्स्ट परफॉर्मेंस आता था। तो ना फिर क्या हुआ, मदर ने क्या करा, जो रोबोटिक टीचर्स थी उसको ना एक इंस्पेक्टर को बुलाया कि उसको सही करने के लिए। ये वो होते हैं जो ये जो चीज़ें होती हैं ना उसको सही कर देते हैं, राइट। तो उन्हें बुलाया, फिर क्या होता है चलो देखते हैं। तो जो मैन, अब यहाँ पर ना मैन का डिस्क्रिप्शन भी पूछते हैं, ठीक है। तो अब वो मैन कैसा था, ही वॉज अ वेरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड ही वॉज हैविंग, आप ऐसे लिख सकते हो, होल बॉक्स ऑफ टूल। एंड मार्गी को उसने क्या दिया था, एप्पल दिया था। और वो ना जो टीचर थी उसको सॉरी जस्ट अ सेकेंड, तो वो ले गया था, जो टीचर थी मैकेनिकल टीचर थी उसको वो ले गया। देन क्या होता है यहाँ पे कि ना अब मार्गी ने सोचा चलो ये इससे तो रट्टा छूटा, अब चलो कम से कम ये वापस तो नहीं आएगी, थोड़े दिन बाद आ जाएगी। लेकिन क्या होता है कि हाफ एन हावर में, क्योंकि मार्गी को लगा इसको तो पता ही नहीं होगा ना कि कैसे सही करते हैं ये, लेकिन हाफ एन हावर में वो सही करके ले आया। और फिर वो डिस्क्राइब करती लार्ज ब्लैक अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन ऑल द लेसन्स। तो वही आ गया, लेसन आ गए उसमें सारे, उसमें क्वेश्चंस वगैरह आ गए। और जो सबसे पार्ट जो मार्गी को पसंद नहीं था वो था अपना होमवर्क सबमिट करना स्लॉट्स वगैरह में। तो ना उसमें आपको एक पंच कोड मिलता था, वो हमेशा आपको लर्न करना पड़ता था। ये थोड़ा सा वही बकवास काम होता है, राइट। अगर आप ऑफलाइन में होते तो हाल सबमिट कर दो। तो अब क्या होता है कि इंस्पेक्टर स्माइल करता है और पैटेड मतलब उसके ऊपर ना ऐसे ऐसे करते हैं ना, शाबाश ऐसे कुछ देते हैं, तो वो अब उसके हेड पे करता है और बोलता है कि ना ये आपकी जो बेटी है उसका तो बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स। और क्या था कि जो मैकेनिकल टीचर थी उनका जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना, मीन्स गियर टाइप होता है उसमें कुछ हर सब्जेक्ट का, तो वो ना ख़राब हो गया था, ठीक है। वो ना ज़्यादा जल्दी वर्क करने लगा था और अब उन्होंने क्या है कि एक एवरेज टाइम लेवल पे फिक्स कर दिया है। और अब क्या था कि जो टेस्ट होते थे उनने बताया कि जो टेस्ट होते थे क्या था, वो गियर की वजह से वैसे जा रहे थे, लेकिन उसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। और फिर से उनने पैडेड करा, लेकिन मार्गी को क्या, वो अभी भी डिसअपॉइंट थी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दैट दिस वो एक बार ले गया, अब एक मंथ, क्योंकि टॉमी के साथ भी ऐसा हुआ था और उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो ख़राब हो गया था, तो वो कम्प्लीटली 1 मंथ तक उसको छुटकारा मिल गया था। अच्छा, अब वो बुक पे आती है कि अब इस बुक में स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, कौन लिखेगा स्कूल के बारे में। फिर टॉमी जो था वो बहुत ज़्यादा ना
डरावनी आँख से लुकने लगा और कहने लगा, बट इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल, है ना, हमारे स्कूल जैसा नहीं है, ये एक बहुत 100 years अगो, 100 centuries अगो, और देयर वॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल। तो ओके, तो मार्गी बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं होगा ना, कि मैं थोड़ी ना उस समय पैदा हुई थी, राइट। शी रेड द बुक ओवर शोल्डर। अच्छा, तो वो जैसे टॉमी पढ़ता है तो वो मार्गी भी उसके साथ देखो ऐसे इस तरीके से रीड करने लगती है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि एनीवे दे हैड अ टीचर तो होता था, लेकिन टॉमी बताता है कि ऐसा वैसा टीचर नहीं, एक ह्यूमन टीचर होता था। फिर मार्गी बोलती कि टीचर्स मतलब ह्यूमंस भी पढ़ा सकते हैं। ह्यूमंस को तो मतलब उस टाइम पे क्या था, कोई ह्यूमंस तो उससे ही पढ़ रहे थे, रोबोटिक टीचर्स थे। लेकिन ना फिर कहता है टॉमी, हाँ हो क्यों नहीं हो सकता, ह्यूमंस भी पढ़ा सकते हैं। मेरे फादर को ही देख लो, माय फादर नो एज मच एज माय टीचर। तो ये ना बेट लगाते हैं कि तुम देख लेना, मेरे पापा को बहुत पता है, जैसे मेरे टीचर हैं वैसे मेरे पापा हैं। टॉमस तो वो बोलता है कि अब ऐसे, मार्गी बोलती है अब ऐसे थोड़ी ना होगा कि कोई स्ट्रेंजर मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाएगा। तो जो टॉमी होता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो। यहाँ पे ना टीचर आते नहीं थे हाउस पे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहाँ पे सब बच्चे एक साथ बैठते थे और टीचर पढ़ाते थे। फिर बोलती है मार्गी कि मेरी मम्मा ने ऐसे बोला है कि टीचर को एक सेट करना पड़ता है माइंड एज लेवल का, राइट। फिर क्या होता था, अब क्या होता है, मार्गी को बहुत इंटरेस्ट आ गया था इसमें। तो मार्गी ने बोला कि मुझे ना ये और पढ़नी है इस स्कूल के बारे में, कि स्कूल में क्या क्या होता। तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था, फन लग रहा था उसे पढ़ने में। क्या होता है, वैसे उसकी मम्मी बुलाने लगती है, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जाओ, टाइम हो गया है स्कूल का। अब जैसे स्कूल, क्योंकि उसकी बेडरूम के बगल में स्कूल था और उसकी जो टीचर थी वो वेट कर रही थी। अब ना उसका टीचर उसकी जो थी वो अपेयर हो जाती थी उस पर ही कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे। तो बस सैटरडे और जो संडे होता था उस टाइम टीचर्स नहीं आती थी क्योंकि उनकी छुट्टी होती थी। अब देखो ऐसे बैठी, देखो वर्चुअल क्लासरूम कितना वो है ना, आपको लग रहा हो काश हम यहाँ होते, मार्गी को इतनी प्रॉब्लम, लेकिन जब आप होगे तब आपको पता चलेगा, राइट। तो अब ना स्क्रीन की जो रोबोट टीचर बोलती है आज हम ना फ्रैक्शंस के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं वो पढ़ेंगे। अब जो होमवर्क, कल का जो होमवर्क दिया था वो अपने प्रॉपर स्लॉट पे डाल दो। और क्या होता था कि ना जो रोबोटिक टीचर्स, मैंने एक चीज़ नहीं बताना भूल गई मैं आपको, यहाँ जो रोबोटिक टीचर्स होती थी ना वो 1 सेकेंड में ही ना, नो टाइम में ना वो कैलकुलेट कर देती थी। मतलब ह्यूमंस को टाइम लगता था चेक करने में पेपर, लेकिन वो 1 सेकेंड में पूरा आंसर आ जाता था। मतलब करेक्ट, टिक द करेक्ट वो हाल कर लेती थी। आपको पता ही होगा ये। तो अब ना यही मार्गी दिमाग में वही चल रहा होता है कि यार कितना अच्छा होगा ना ओल्डन टाइम के स्कूल्स में, सब एक साथ पढ़ते होंगे, बात करते होंगे, एक दूसरे की मदद करते होंगे, सब लोग एक साथ खेलते होंगे, कितना मज़ेदार होता होगा। फिर जब ये सोचती है वो, तो फिर से टीचर आ जाती है और फिर वही लाइन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस वो पढ़ाने लग जाती है और यहीं से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कितना फ़न करा होगा उन्होंने और आज करा होगा। और आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो यही है कि इसमें फ्यूचर के बारे में बताया था कि फ्यूचर के लोग कैसे सोच रहे हैं और कैसे होते थे पहले के स्कूल, कंपेयर करा जा रहा है यहाँ पे किससे, ऑफलाइन क्लासेस से को ऑनलाइन क्लासेस से कंपेयर किया जा रहा है। आई होप आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल श्योरली ब्रिंग फॉर यू ऑल। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय।